किसी भी ग्राफ की स्लोप कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम ले लिया है। जब भी स्लोप निकालते हैं, याद रखिएगा स्लोप निकालने का फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और हमारे पास बेस में यहाँ पर क्या है, टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो बन गई, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम रेशो इज कॉल्ड वेलोसिटी। आइए हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम की डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। ये यूनिट याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया गया है और टाइम की वैल्यूज यहाँ पर सेकंड्स में दी गई हैं। अब इस ग्राफ की हम स्लोप निकालना चाहते हैं, तो याद रखें जब भी किसी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और किसी भी पॉइंट पर किसी भी उस ग्राफ की स्लोप निकालनी है आपने, तो कोई से दो पॉइंट कंसीडर करते हैं हम इस ग्राफ में। लेट्स सपोज मैंने पॉइंट ए कंसीडर किया और पॉइंट बी कंसीडर किया। अब ए पॉइंट पर जो ये वैल्यू आ रही है, दिस डायग्राम इज नॉट 100% अकॉर्डिंग टू स्केल। तो एक ये वैल्यू आ रही है वाई एक्सिस के ऊपर, जो ग्रेटर वैल्यू है वो 15 है और स्मॉलर वैल्यू 10 है। और इन्हीं पॉइंट्स की कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो एक 6 है और एक 4 है। तो जब हम स्लोप लेते हैं तो वाई एक्सिस का चेंज ऊपर है, एक्स एक्सिस का चेंज नीचे है। तो ये देखें, जैसे ही हमने स्लोप ली तो वाई एक्सिस में जो चेंज है वो 15 माइनस 10 है और एक्स एक्सिस में जो चेंज है वो 6 माइनस 4 है। सो योर आंसर इज 2.5 और यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से हमें पता चल गया कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। आइए अब हम बाकी एग्जांपल्स भी समझते हैं। यहां पर अगर लिखा हो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो भाई स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगी, वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो ये आपको एक्सेलरेशन देती है। सिमिलरली फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो यहां पर भी स्लोप हमारे पास फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट आएगी और इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ में भी आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद है वर्क टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ हमें क्या देती है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इक्वल टू पावर। तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ पावर देती है। सिमिलरली स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ, दैट इज वोल्टेज ऑन y axis एंड करंट ऑन x axis। So voltage per unit time, voltage over current is known as resistance. So voltage current ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस देती है। और अगर हम क्या काम करें, y एक्सिस और x एक्सिस के वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दें, तो अब स्लोप के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब y एक्सिस के ऊपर i है और x एक्सिस के ऊपर v है, तो i ओवर v की स्लोप जो आएगी, जो i v ग्राफ की स्लोप आएगी, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आएगी। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। और सिमिलरली स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट, जिसमें फिर हम आगे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस पढ़ते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज कर सकते हैं और स्लोप कैसे निकाल सकते हैं।